Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all will be fine and enjoying good health. Next we are going to discuss our topic that is about great radiata, radially symmetrical organisms and having two body layers called diploblastic, and in this we will discuss phylum Coelenterata and it is also called as Cnidaria. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये सीखना है कि इनको हम सेलेंट्रॉन या नाइडेरियंस क्यों कहते हैं। बेटा इनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम नाइडोसाइट्स कहते हैं। ये एक नाइडेरियन हाइड्रा की बॉडी है, इसके ऊपर टेंटिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। टेंटिकल्स के अंदर नाइडोसाइट्स हैं यानी सेल्स हैं, ठीक है। इन सेल्स के अंदर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। ये कैप्सूल लाइक इसकी बॉडी होती है नेमेटोसिस्ट, और उसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, कॉइल ट्यूब है, और यहाँ से इसको ट्रिगर मिलता है। जैसे कोई एनिमल, कोई प्रे इसके कांटेक्ट में आता है तो फ़ौरन से जो इसके नाइडोसाइट्स हैं उसके अंदर जो ये जो कॉइल ट्यूब है ये बाहर की तरफ ये डिस्चार्ज करता है, फेंकता है और एनिमल के इर्द गिर्द लपेट देता है। इस तरह से करके ये अपने प्रे को पैरालाइज़ करता है और उसके बाद इसको टेंटिकल्स के रास्ते मुंह की तरफ धकेल देता है, ठीक है। तो इन स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स की वजह से हम इनको नाइडेरियंस कहते हैं, ठीक है, जो कि नाइडोसाइट्स हैं। ये आप देख सकते हैं, ये निमेटोसिस्ट है विद स्टोर्ड थ्रेड एंड बाब। ये एक इसका कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कॉइल्ड फॉर्म में क्या है, इसका थ्रेड है। ये नाइडोसाइट है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये टच सेंसिटिव हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। जैसे ही कोई एनिमल या प्रे इसके कांटेक्ट में आता है फ़ौरन से इसको स्टिमुलस मिलता है और ये इसका रास्ता जो है मुंह खुलता है और ये बाहर की तरफ को नेमेटोसिस्ट जो है ना फायर होता है। फायर से मुराद ये बाहर की तरफ अपना थ्रेड फेंकता है और इस थ्रेड के अंदर क्या होता है, पॉइजन मटेरियल होता है जिसके ज़रिए ये अपने जो प्रे होता है उसको पैरालाइज कर देता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइडेरियंस। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बेटा ये डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक से मुराद ये होता है कि हैविंग टू बॉडी लेयर्स, आउटर बॉडी लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं और अंदर वाली बॉडी लेयर को हम एंडोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म चूँकि स्किन और नर्वस सिस्टम बनाती है तो इनके अंदर जो नेमेटोसिस्ट हैं, जो स्टिंगिंग सेल्स हैं, वो भी एक्टोडर्म से बनते हैं। और एंडोडर्म जो होते हैं बड़े स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इनका ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पे फूड की डाइजेशन होती है। एंड बिटवीन दीज टू लेयर मिजोग्लिया इज़ प्रेजेंट, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस बॉडी, ये आउटर वाली लेयर जो है एक्टोडर्म है और ये अंदर वाली क्या है, एंडोडर्म है। और ये क्या है इसका, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है। अब गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को हम एंट्रॉन भी कहते हैं या सेलेंट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है ना, ये वाली कैविटी, इसको हम एंट्रॉन भी कहते हैं, सेलेंट्रॉन भी कहते हैं, और इसको हम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही रास्ता होता है माउथ और एनस का, उसे हम क्या कहते हैं, वो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये जो सिस्टम है ये नाइडेरियंस के अंदर पाया जाता है और ये रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। हैबिटेट की बात करें तो बेटा ये आपको मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह पे मिलेंगे। इनकी बॉडी साइज़ होती है माइक्रोस्कोपिक भी होती है। हाइड्रा आमतौर पे हम बहुत ज़्यादा दफ़ा हाइड्रा को डिस्कस करते हैं और ये मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, यानी आम आंख से इनको देख भी सकते हैं, जैसे जेलीफिश है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल, सी एनिमल है, बैरल शेप्ड होता है, तो ये सारे क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ब्रिंकियोसिरेंथस, ये एक एनिमल है, ये एक हाइड्रोजोआन है, सेलेंट्रॉन में आता है, सेलेंट्रेट्स में आता है। इसकी बॉडी जो होती है पॉलिप लाइक होती है, तकरीबन 2 मीटर तक ये लंबा हो सकता है, ठीक है। तो ये MCQ के तौर पे क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि नाइडेरियंस की बॉडी फॉर्म। बेटा जो नाइडेरियंस होते हैं इनके अंदर 2 तरह की बॉडी फॉर्म पाई जाती है, एक को हम कहते हैं पॉलिप्स और एक को हम कहते हैं मेड्यूसा। जो पॉलिप्स होती है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, जैसे ये वाली बॉडी, ये सिलेंडर नुमा है, इसे सिलेंड्रिकल बॉडी कहते हैं। और मेड्यूसा जो होती है ये वाली, ये पॉलिप ये होती है अम्ब्रेला लाइक। तो आपने समझना है कि नाइडेरियंस के अंदर 2 तरह की बॉडी फॉर्म पाई जाती है, एक होती है पॉलिप लाइक और एक होती है मेड्यूसा। पॉलिप सिलेंड्रिकल है, मेड्यूसा कैसा है, मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड है। इसके अलावा इनकी बॉडी को हम गैस्ट्रोजाइड्स कहते हैं, ये गैस्ट्रोजाइड्स होती हैं और ये सेसाइल होती है, यानी ये मूव नहीं करते नाइडेरियन, ठीक है। जबकि मेड्यूसा जो होता है ये क्या होता है, मोटाइल होता है, बहुत तेज़ी से मूव करता है। और ये जो होते हैं पॉलिप्स, ये फ्रीली मूव नहीं करते, ठीक है, जबकि ये फ्री स्विमिंग करता है। मेड्यूसा पानी के अंदर बहुत तेज़ी से फैलता है, मतलब कि चलता फिरता है। इसके अलावा पॉलिप्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बडिंग के ज़रिए, इनकी बॉडी के बाहर बड बनती है। जबकि मेड्यूसा के अंदर गुनेड्स होते हैं, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। गुनेड्स से मुराद ये है कि एग और स्पर्म बनाने वाले ऑर्गन्स होते हैं। इसमें एग्जांपल्स आती हैं हाइड्रा, ओबीलिया, सी एनिमन और कॉरल्स की। जबकि मेड्यूसा जो बॉडी है ये जेलीफिश की बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें सीखी।
कि बॉडी फॉर्म में डिफरेंस है, एक की सिलेंड्रिकल बॉडी है ऊपर की तरफ को है, एक की मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप्ड है। इसके भी ये टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं आपको, इसके भी टेंटिकल्स हैं, इसका भी एक ही माउथ और एनस है, इसका भी एक ही माउथ है एनस है। इसकी भी अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इसके अंदर भी मेसोग्लिया है जेली लाइक। इनकी गैस्ट्रोडर्मस है, ये गैस्ट्रोवास्कुलर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन एक डिफरेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि इसके अंदर गुनेड्स भी होते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो बेटा ये कार्निवोर्स हैं, मीन्स कि ये अभी मैंने पीछे आपको सिखाया कि ये टेंटिकल्स के ज़रिए अपने प्रे को जो है वो पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये माउथ इज़ सराउंडेड बाय सेवरल टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स हैं इसके बॉडी के बाहर की तरफ, ठीक है। और इसके ऊपर निमेटोसिस्ट होते हैं जिसकी वजह से ये अपने प्रे को पैरालाइज या इमोबलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इन टेंटिकल्स के रास्ते ये फूड यहाँ पे भेजते हैं, यहाँ पे इसकी सारी की सारी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती हैं, यानी इसके जो सेल्स होते हैं ये यहाँ पे एंजाइम्स गिराते हैं, जिसके बाद इस फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और उसके बाद इसको फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये एक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल है। यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये देखें, ये माउथ है, टेंटिकल्स ने प्रे को पकड़ा, माउथ की तरफ भेजा, माउथ की ये छोटा सा एक डेफनिया एक वाटर फ्ली है जिसको ये फूड के तौर पे इसकी बॉडी के अंदर आई है। अभी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, यहाँ पे कुछ सेल्स आपको शो किए जा रहे हैं, ये हैं सेल्स हैं। पहले तो इसकी बॉडी के अंदर क्या होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगी। ये जो सेल्स होंगे यहाँ पे इनके अंदर फ्लैजेला भी हैं और ये क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, इस फूड को क्या करते हैं थोड़ा सा जो है ना वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, जब फूड के छोटे पीसीस हो जाएंगे उसके बाद ये सेल्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करेंगे और उसके बाद इनकी इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेंगे फूड वैक्यूल्स की फॉर्म में और फिर इसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नर्वस सिस्टम इसका बेटा जो है वो थोड़ा सा मौजूद है, बट वो सिर्फ नेटवर्क है न्यूरॉन सेल्स का जो कि इरेगुलर नेट या प्लेक्सिस, नर्व प्लेक्सिस क्या होते हैं, न्यूरॉन्स के गुच्छे इस तरह से जो नेट की फॉर्म में इस तरह से मौजूद होता है उसे नर्व प्लेक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी वॉल की तरफ बाहर की तरफ क्या होते हैं, नर्व प्लेक्सिस या इरेगुलर नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, कोई सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर स्केलेटन कैसा होता है, स्केलेटन देखा ना आपने पीछे कि हाइड्रा के अंदर मिजोग्लिया होता है इनकी बॉडी वॉल के अंदर, तो इनका स्केलेटन ऐसा ढांचा कोई नहीं है, इनका हाइड्रोस्केलेटन ही होता है, यानी ये पानी के ज़रिए ही अपनी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। जो कॉलोनी बना के सैलन्ट्रेट्स रहते हैं जैसे कॉरल्स हैं, इनके अंदर हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है, वो आगे चल के हम देखेंगे, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यही पानी से ना कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब करते रहते हैं और अपनी बॉडी के बाहर जो है वो हार्ड एक्सोस्केलेटन बनाते रहते हैं। और ये कौन रिलीज़ करता है, सीक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स। मैंने भी आपको बताया ना कि ये पानी के ये अंदर से क्या लेते हैं, सी वाटर से लाइम लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते रहते हैं और फिर उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में। कोरल आइलैंड या कोरल रीफ भी इनकी वजह से ही बनते हैं, जो जजीरे बनते हैं समंदर के अंदर, समुद्री चट्टानें बनती हैं, वो कोरल एनिमल्स की वजह से ही बनती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। बेटा इसके अंदर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय वो बडिंग होती है हाइड्रा के जरिए, ठीक है। यानी इसकी हाइड्रा है, इसकी बॉडी के बाद यहाँ पे छोटी सी बड बनेगी, वो बड ऐसा ऐसा ग्रो करेगी, सेपरेट हो जाएगी, नया इंडिविजुअल बना देगी, इसे हम कहते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है बेटा ओबिलिया के अंदर, इसके अंदर सेक्शुअल भी होती है, ए सेक्शुअल भी होती है। इसके अंदर दो तरह के ज़ॉइड्स होते हैं और उनको हम कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल, और ब्लास्टोस्टाइल से ज़ॉइड्स एक नया इंडिविजुअल बनता है और नए इंडिविजुअल को कहते हैं ज़ॉइड्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो उसके अंदर मेड्यूसा होता है, बाय एसेक्सुअल मेथड के ज़रिए बनता है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक आती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स के अंदर या एंजियोस्पर्म्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होते हैं, तो इनके अंदर भी एक स्पेशल बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दैट स्विच बिटवीन टू फॉर्म्स ए सेक्शुअल पॉलिप्स एंड सेक्शुअल मेड्यूसा। यानी इसके अंदर दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने वाला पॉलिप और एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने वाला मेड्यूसा। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अल्टरनेट करते हैं। पॉलिप से मेड्यूसा बनता है, मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Each reproduction, one form will give rise to other. For example, a polyp will go through a asexual reproduction to produce medusa and vice versa. medusa से क्या बनेगा, polyp बनेगा। दोनों डिप्लॉयड होते हैं इसमें, लेकिन ये जो polyp होता है ये ससाइल होता है, मूव नहीं करता, medusa फ्री लिविंग होता है। ये देखें ज़रा, ये polyp है, ठीक है, इसके अंदर आपको गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इसकी मेजोग्लिया दिखा रहे हैं, टेंटिकल दिखा रहे हैं, इसका माउथ दिखा रहे हैं। इसके अंदर बनेगी छोटी सी बड, इस बड में ऐसा ऐसा ये बड इससे निकलेगी, सेपरेट होगी, ग्रो करेगी और उससे क्या बनेगा, मेड्यूसा बनेगा। अब देखें मेड्यूसा ने क्या किया, पॉलिप ने क्या किया, बड की यानी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जरिए क्या बनाया, मेड्यूसा। अब मेड्यूसा जो होता है इसके अंदर बेटा गुनेड्स भी होते हैं, ये एग और स्पर्म प्रोड्यूस करता है, एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होती है, उसके नतीजे में जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टुला लार्वा
उसके बाद ब्लास्टुला बनता है, फिर प्लैनुला लार्वा, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, एक जगह पे सेटल डाउन हो जाता है, घूमता फिरता नहीं है। उसके बाद ये क्या बन जाता है, पॉलिप बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा बना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप बना। तो ये दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट करते रहते हैं, इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब ये हमारे पास आता है एक ओबीलिया का स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ। ये एक कॉलोनी है, ठीक है, ओबीलिया की कॉलोनी है। इसके अंदर पॉलिप्स भी होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे से मेड्यूसा की बर्ड्स भी होती हैं, क्योंकि हमने कहा ना मेड्यूसा बर्ड से बनता है। इसके अंदर दो मुख्तलिफ तरह के पॉलिप्स होते हैं। एक फीडिंग पॉलिप्स होते हैं, गैस्ट्रोसाइड्स उन्हें कहते हैं, जो सिर्फ फीडिंग करते हैं। एक गोनोसाइड्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पॉलिप्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आपने अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे दो मुख्तलिफ तरह के ज़ॉइड्स होंगे, दो मुख्तलिफ तरह के इंडिविजुअल्स होंगे। एक फीडिंग पॉलिप होंगे जिसे गैस्ट्रोसाइड कहेंगे, एक रिप्रोडक्टिव पॉलिप होंगे जिसे हम गोनोसाइड्स कहेंगे। अब बेटा ये जो गोनोसाइड्स हैं, आप यहाँ पे देखें छोटे छोटे से आपको ये नज़र आ रहे होंगे, इस तरह के छतरी नुमा छोटे छोटे से क्या बन रहे हैं, इसके अंदर मेड्यूसा बन रहे हैं। जब ये यहाँ से रप्चर करेगा, इसके अंदर से बेशुमार इस तरह के जो मेड्यूसा होंगे वो निकलेंगे, और फिर ये एक फ़ीमेल एक मेल होगा, तो ये क्या रिलीज़ करेंगे, एग और स्पर्म रिलीज़ करेंगे। एग और स्पर्म मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट की डिफरेंट स्टेजेस चलेंगी, तो प्लैनुला लार्वा एक जगह पर टिक जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एक नई कॉलोनी में डेवलप हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन मैनी और मॉर्फिज्म मीन शेप्स। द अकरेंस ऑफ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मोर देन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड ज़ॉइड्स। आपने यहाँ पे देखा दो मुख्तलिफ तरह के ज़ॉइड्स हैं, इसके अंदर जो स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है, फंक्शनली भी डिफरेंट है। एक का काम है फीडिंग करना, खाना लेना, ठीक है, टेंटिकल्स के जरिए खुराक को पकड़ना। एक का काम है रिप्रोडक्शन करना। तो ये दो मुख्तलिफ तरह के ज़ॉइड्स हैं, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। यानी ओबीलिया की कॉलोनी के अंदर क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। इन ओबीलिया फीडिंग इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोसाइड। मैंने भी आपको बताया, जो इंडिविजुअल जो रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, गोनोसाइड्स। ब्लास्टोसाइल, इसी को हम ब्लास्टोस्टाइल कह रहे हैं ना। एंड फ्री लिविंग और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स द मेड्यूसा। तो देखिए ये फीडिंग ज़ॉइड्स, गैस्ट्रोसाइड्स, ये गोनोसाइड्स। गोनोसाइड्स का क्या बना रहे हैं, छोटे छोटे से ब्लास्टोस्टाइल, यानी छोटे छोटे से क्या बना रहा है, ये बडिंग के ज़रिए ये मेड्यूसा बना रहा है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये भी कॉमन एग्जांपल है, ये हाइड्रा की है, ये ओबीलिया की है। ये ओबीलिया कॉलोनी आपको दिखा रहे हैं, ये हाइड्रा के अंदर छोटी सी बर्ड आपको नज़र आ रही होगी। ये ओबीलिया कॉलोनी है, इसके ऊपर ये क्या है, गैस्ट्रोसाइड्स हैं, ये गोनोसाइड है। इसके अंदर जो पर्पल कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ब्लूज से, ये क्या है, ये वो है गोनोसाइड है ये वाला, और इसके अंदर छोटे छोटे से क्या बन रहे हैं, मेड्यूसा बन रहे हैं। ये जेलीफिश है, ऑरेलिया इसे कहते हैं, ये आपने अक्सर देखा होगा कहीं पे। ये एक्टीनिया है, इसे सी एनिमन भी कहते हैं। ये इसके ऊपर भी क्या है, सारे के सारे टेंटिकल्स हैं। और ये भी क्या है, ये भी बेटा जी पॉलिप्स में आता है। ये मेड्यूसा है, मेड्यूसा की एक ही फॉर्म है जिसे हम कहते हैं पॉलिप्स, मेड्यूसा फॉर्म, यानी अम्ब्रेला लाइक है। इसके बाद ये हमारे पास आता है मैड्रोपोरा। ये कॉरल्स हैं, समुद्री चट्टानें बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। अक्सर आपने टीवी में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखा होगा, ये भी एक तरह का कॉरल है। कॉरल रीफ कैसे बनते हैं बेटा, कॉरल रीफ जो होते हैं ना, स्पेशलाइज्ड पॉलिप्स डिफरेंट सिक्रीशन करते हैं, उसके नतीजे में कॉरल रीफ्स यानी समुद्री चट्टानें बनती हैं। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया कि समुद्री पानी से कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और उसे कैल्शियम कार्बोनेट्स में कन्वर्ट करके तो अपने इर्द गिर्द स्टोनी यानी ये स्टोनी मैस जो है वो इकट्ठा करते रहते हैं। पॉलिप्स कवर्ड बाय स्टोनी कप्स ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ सिक्रीशन, यानी जैसे जैसे ये रिलीज़ करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता इनका बाहर वाला स्केलेटन क्या होता चला जाएगा, हार्ड होता चला जाएगा। ये कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म ऐसे करते हैं, यानी कॉलोनी बना के जो रहते हैं ना, जैसे उनके अंदर ऐसा होता है। स्टोनी नेटवर्क और मास ऑफ सच सेलेंट्रेट्स कॉल्ड कॉरल्स लिविंग पॉलिप्स। अच्छा, इसमें जो कॉलोनी होती है ना, इसमें अपर वाली साइड पे आपको लिविंग पॉलिप्स मिलेंगे, और जो कॉलोनी की नीचे वाली साइड होगी वहाँ पे डेड पॉलिप्स होंगे, ठीक है। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होते चले जाएंगे, डेड स्टोनी स्ट्रक्चर होगा, पॉलिप्स नहीं होंगे वहाँ पे। तो इनकी वजह से समंदर के अंदर चट्टानें बनती हैं, और इवन कोई आयरलैंड भी है ना जो इनकी वजह से डेवलप होता है, यानी ये देखे नज़र आ रहा है आपको, ये भी कॉरल एनिमल्स की वजह से ही इस तरह से जजीरे जो हैं वो बनते हैं। ये भी हमारे बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि आयरलैंड अंटार्कटिका में शायद इस तरह से मुझे अब एग्जैक्ट नहीं याद, MCQ है पेपर में, उसमें बुक में मौजूद है, उसमें देखिएगा कि समंदर के अंदर इस तरह से ये जो एक डेवलप हो जाता है आयरलैंड, ये भी किस वजह से हैं, ये भी कॉरल रीफ की एक्टिविटी की वजह से होता है। फिर एक एग्जांपल हमारी बुक में दी हुई है, येलो बॉक्स में है, पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार। इसको हम कहते हैं फाइसेलिया फाइसेलस। ये बेटा एक फाइसेलिया फाइसेलस है। इसकी बॉडी भी जो होती है ये अम्ब्रेला लाइक होती है, और इसके नीचे ये इसके इंतहाई ख़तरनाक किस्म के ये ज़ॉइड्स हैं। इसके अंदर गोनोज़ॉइड्स भी होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और गैस्ट्रोज़ॉइड्स होते हैं डाइजेशन के लिए। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं डेक्टाइलोज़ॉइड्स। डेक्टाइलोज़ॉइड्स क्या करते हैं, पॉलिप्स हैं जो कि
प्रे को लोकेट करने और प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं। और ये इसके इंतहाई बड़े साइज़ के क्या होते हैं, क्वाइल्ड स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं। तो इट इज़ अ मेराइन हाइड्रोजाइन फाउंड इन द अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन में ये पाया जाता है बेटा, ठीक है। इसके लंबे टेंटिकल्स होते हैं, इंतहाई पेनफुल स्टिंग यानी डंग मारते हैं, विनोमस होता है, ख़तरनाक जहर इसके अंदर होता है और इतना बड़ा होता है कि किसी बड़ी फ़िश को या इवन किसी ह्यूमन को भी ये मार सकता है। तो इसके अंदर 5 मुख्तलिफ तरह के ज़ॉइड्स होते हैं जो भी मैंने आपको दिखाए। तो थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स।